जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल नारायण सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा। कल वो देखा आगे, वो यज्ञ के द्वारा देवताओं वो मंत्र यज्ञ विधि आदि वो जो है मंत्र और यज्ञ से देव प्रसन्न होते हैं। ऐसा है ना, ऐसा हम मानते हैं ना, हमारी श्रद्धा है ना। देवान भावयता ने न, देवों ने आप भावित करो। प्रजापति प्रजा से कह रहे हैं, प्रजा के साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ और प्राचीन काल में, बहुत पुरातन काल में प्रजापति ने प्रजा से कहा, अनेन प्रसविष्यत्वमेष, यज्ञ से आप वृद्धि को प्राप्त हो, यज्ञ आपको इच्छित काम देने वाले बने। देवान भावयतानेन, आगे श्री भगवान उवाच, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, गीता जी में तो यहाँ ये भगवान ही बोल रहे हैं ना, इसलिए श्री भगवान उवाच, ब्रह्मा जी के ने प्रजा को कहा, देवान भावयतानेन, भावयतानेन अनेन, ये यज्ञों के द्वारा देवताओं को भावित करो। भावित करो में संतुष्ट करो, राजी करो। ते देवा भावयन्तु वह, वो सब देवगण आपको इष्ट काम दुख, इच्छित पदार्थ, इच्छित काम आपको दे के आपको भावित करें, प्रसन्न करें, संतुष्ट करें। ऐसे परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ऐसे प्रजापति ने प्रजा को और देव समूहों को ऐसा कहा। हरे कृष्ण। अब देव कितने हैं हे भगवान जाने, और वेदों के जानने वाले पंडित देव जाने, ब्राह्मण देव जाने, ऋषि लोग जाने। हम कितने देव है उसके लिए क्या क्या, ये मैं पेंसिल रख देता हूँ। हरे कृष्ण। पेंसिल से चित्ताकर्षण होता है, वहाँ जहाँ पेंसिल जाती है ना वहाँ दृष्टि जाती है, और वो शब्द शब्द बोले जाते हैं और देखे जाते हैं, उसका अर्थ नहीं मिलता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मैंने पेंसिल रख दी। देवान भावयतानेन, हरे कृष्ण। देवों को भावित करो यज्ञों के द्वारा, देवताओं आपको संतुष्ट करें, इच्छित काम दुख, इच्छित काम पदार्थ आपको दे, सुख देवे, पशु प्राणी संपत्ति न, और क्या क्या है। हरे कृष्ण। ये काम पदार्थ, हरे कृष्ण। परस्परम भावयन्तः, ऐसे यज्ञ बीच में है, एक बाजू प्रजा है, दूसरे बाजू देवता हैं। परस्परम भावयन्त, परस्पर संतुष्ट करो एक दूसरे को। ऐसा करते करते परम श्रेयम अवाप्स्यस्त, श्रेय परम अवाप्स्यस्त, परम श्रेय। ये प्रजापति केवल प्रजा को ये सब काम भोग पदार्थ मिल जाए तो संतुष्ट हो जाए, ऐसा प्रजापति ने माना। भगवान ने तो कुछ और माना है, ये कामना छुड़ाने चाहते हैं। का देवताओं से काम पदार्थ मिल जाए, इच्छित पदार्थ मिल जाए, ऐसा भगवान नहीं चाहते। प्रजापति ने ऐसा कहा, जो कहा वो भगवान ने हमें कहा। हरे कृष्ण। जो भी हो, श्रद्धा से हम ये सुनते हैं, कहते हैं। गोपाल, तो देव, वेदों में बहुत देव है। 4 वेदों का संहिता विभाग, गायत्री तीर्थ हरिद्वार से प्रकाशित हुआ है कई सालों से, 4 वेदों की संहिता विभाग। उसमें कई देव, एक मंत्र का देव होता है, और वो मंत्र का एक देवता होता है। मंत्र का देव कौन है, मंत्र का ऋषि कौन है, और मंत्र देव और ऋषि बहुत सुंदर रीति से बताए गए हैं। तो वो सब देव, वो देव का मंत्र और मंत्र या यज्ञ की विधि विभाग वगैरह
कोई अलग विभाग में है। देवा जो वेदांग है ना, वो सायणाचार्य ने कुछ बताया है, दयानंद सरस्वती के आर्य समाज में भी ये सब सामग्री मिलती है। हरे कृष्ण। लेकिन अब कहीं दिखता नहीं है ये, जैसे वेदों में बताया ऐसा यज्ञ। क्यों? कि सामग्री नहीं मिलती तो, और यजमान इतने श्रद्धालु नहीं मिलते हैं। हाँ, यजमान की श्रद्धालु तो यज्ञ तो होते हैं, लेकिन श्रद्धा दृष्टिगोचर नहीं होती है। हरे कृष्ण। जैसे हम कैसे श्रद्धा कैसे दर्शित होती है? गणेश जी का आह्वान कर लिया, गणेश जी यज्ञशाला में, यज्ञ मंडप में हैं, ब्राह्मण देवताओं ने आवाहित कर लिया है, और यजमान गण जो है ना आजू बाजू बस बैठे हैं। और अब गणेश जी पधार चुके हैं तो कितना गंभीर हो जाना चाहिए। गणेश जी पधार चुके हैं तो गणेश जी का मंत्र, आओ बैठो हमारा कल्याण करो, हमें ये दो वो दो, वो तो हो गया। लेकिन गणेश जी आके यज्ञ मंडप में पधारे हैं, कोई लोग इतने भावुक नहीं होते हैं, कोई लोग इतना सम्मान से बैठते भी नहीं है। जैसे गांव का एक सरपंच भी आके बैठे तो लोग ठीक ठाक बैठ जाते हैं, हाँ चुपचाप बैठ जाते हैं। तो वो श्रद्धा का अभाव तो है ही है। हमारा कहना ये नहीं है, जो भी है ये सब परिवर्तन आता ही रहता है, ये भगवान की माया है, भगवान संचालक है। और ऐसे यज्ञ की बात चली, देवताओं की बात चली, तो ये बात निकली। हाँ, हमें कहने का हमारा ये लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य तो ये है जो गीता में बताया। और ब्रह्मा जी अब प्रजा को बताते हैं कि देवों को आप भावित करो, देवताओं आपको भावित करे, ऐसे परस्परम संतुष्ट करो एक दूसरे को, और परम श्रेय को प्राप्त हो। इच्छित पदार्थ मिल जाने से परम श्रेय नहीं होता है। भगवान ने कहा, ये प्राचीन थी बात, भगवान ने कहा कि त्रैगुणीय विषया वेदा नैस्त्रैगुणियो भवार्जुना। हरे कृष्ण गोपाल। हमें पशु, दो पंखी पशु, गाय, अश्व, हाथी, पराक्रमी, संतति, वो सब प्रदान करो, ऐसी बातें बार बार मांगी गई है देवताओं से। हमारे खेत में बारिश हो, हमारा आमदन धान से समृद्ध बने, ऐसी बातें बहुत आती है। हम कामना रहित हो जाए, ऐसी बातें धीरे धीरे आई, क्योंकि ये काम के पीछे दौड़ते दौड़ते थके ना, तो अब हमारी कामना समाप्त कर दो भगवान, ऐसी बात आई। तो ये सब युगांतर है, ये परिवर्तन है, आखिर भगवान ही तो है। अर्जुन जी ने कहा, वायुर यमो अग्नि वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, 11वां अध्याय का 39वां। आप ही वायु हो, वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, आप ही हो भगवान। अर्जुन ने आगे कहा था, रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्म पार्श्व गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा। हाँ, ये 11वां का 22वां। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, कितने देव है, कितने रुद्र, कितने अश्विन, कितने मृतगण, उस सब भगवान आप में हैं, आप ही हो। ऐसा करके बस भगवान के शरण में रहे हम। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। हाँ, ये ये परिवर्तन है ना भगवान, परिवर्तन। और जो काल बहुत ही महत काल गुजर आता है ना, काल यहाँ 100 साल, 1000 साल, 10,000, 25,000, 50,000, सब ये नाश हो जाता है। 4था अध्याय का पहला दूसरा श्लोक देख लेना चाहिए। भगवान ने बताया हुआ योग विवस्वान मनवे पाहु। विश्ववान ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। ऐसे परंपरा प्राप्तमिबम राजर्षयो विदुहु स काले नेह महता योगो नष्टः परम तप। ऐसी परंपरा चलती रही
और राजर्षि लोग ये योग को जानते रहे, लेकिन महता कालेन, बहुत बहुत काल बीत जाने से ये योग नष्ट हो गया। तो योग नष्ट होता है, भगवान का दिया हुआ तो ये व्यवस्था भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि कोई कुछ स्थिर नहीं है और अव्ययी कुछ नहीं है एक भगवान के सिवा। हाँ, ऐसा अब हम मानने लगे हैं ना, एक भगवान में सब आ जाता है, केवल भगवान भगवान भगवान। कौन भगवान? आपके हृदय में जो बैठा है, सबका जो आत्मा है, हाँ, सबको जो प्रेरित करता है, विश्व, हाँ, विश्व विश्व का आधार है, विश्व की उत्पत्ति स्थान है, विश्व का प्रलय स्थान है, वो जो भगवान है ना, वो भगवान के शरण में हम हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम।